दोस्तों, जंगल के दो खतरनाक ग्रुप जो अक्सर दूसरे जानवरों को चीर फाड़ देते हैं। जब यही दोनों जंगल के ग्रुप यानी एक तरफ हों 10 भेड़िए और दूसरी तरफ हों लगड़बग्गे, तो कौन किसको मौत के घाट उतारेगा? आज की वीडियो हम इस मौजू पर लेकर आए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि भेड़िए को कौन सी चीज जंगल और जंगल के बाहर खतरनाक बनाती है, और दूसरी तरफ हायना यानी लगड़बग्गों का ग्रुप, इनकी ताकत जंगल में किन वजूहात पर सबसे ज्यादा होती है। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन मिस मत कीजिएगा। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोल्फ। भेड़िए दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में चंद साल पहले जब लोग मवेशियों को लेकर जंगलों में जाते थे तो ये खतरनाक भेड़िए उन पर हमला करके उन्हें चीर फाड़ देते थे। किसानों को अपनी भेड़ बकरियों को महफूज बनाने के लिए बड़े बड़े बूली और बुलटरिया नस्ल के डॉग पालने पड़ते थे ताकि वो डॉग उन जानवरों की हिफाजत कर सकें। इन सब भेड़ियों में खतरनाक और मशहूर ग्रे कलर का बड़ा भेड़िया है। इसको ग्रे वुल्फ भी कहा जाता है और ये भेड़िया नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों जगह पर ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बात करते हैं हायनी। अगर बात करें लगड़बग्गों की तो इनकी ज्यादा तादाद अफ्रीका के जंगलों में ही देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर कुछ तादाद शुमाली अमेरिका के जंगलों और उसके आसपास भी देखने को मिल जाती है। मगर अब सऊदी अरब और इंडिया में भी आपको ये लगड़बग्गे घूमते हुए नजर आएंगे। अब बढ़ते हैं इन दोनों की लड़ाई की तरफ, मगर रुकिए रुकिए रुकिए, पहले हम थोड़ा इन दोनों जानवरों के वजन, इनके कद, इनके काटने की ताकत, इन चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि आपके माइंड में नॉलेज के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाए कि जंगल में दंगल कौन जीतेगा। अगर बात करें ग्रे भेड़िए की तो उसका वजन 70 से 80 किलो के करीब होता है, मगर मादा भेड़िए का वजन थोड़ा कम होता है, यानी वो 60 से 70 के करीब ही होती है। बड़े भेड़िए कनाडा में पाए जाते हैं। इन बड़े भेड़ियों का वजन 100 किलो के करीब चला जाता है। और दूसरी तरफ बात करें लगड़बग्गों की तो एक नॉर्मल लगड़बग्गा 80 किलो के आसपास होता है। और आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि नर हायना से मादा हायना का वजन 10 किलो ज्यादा होता है, यानी 90 से 95 किलो के करीब ये वजन चला जाता है। और कुछ रिसर्चर का ये भी दावा है कि चंद 100 साल पहले एक लगड़बग्गे का वजन 100 किलो से ऊपर हुआ करता था, यानी आज के लगड़बग्गों से वो साइज और वजन के एतबार से थोड़े बड़े हुआ करते थे। किसी भी जानवर का जंगल में कद बहुत अहमियत रखता है। एक भेड़िए की लंबाई 105 से 165 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसकी हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर तक होती है। अगर दूसरी तरफ बात करें हायना की बॉडी की लंबाई की तो उसकी लंबाई 95 से 165 सेंटीमीटर होती है और उसका कद 70 से 91.5 सेंटीमीटर तक होता है। अब बढ़ते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्पीड। ये दोनों खतरनाक जानवर कितनी स्पीड से अपने शिकार को पकड़ने और मारने का तजुर्बा रखते हैं। अगर बात करें भेड़िए की तो एक भेड़िया जंगल हो या जंगल के बाहर अपने शिकार का पीछा 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से करता है और भागते हुए एक भेड़िया 5 मीटर तक ऊंचा और लंबा जंप मार सकता है। और अगर दूसरी तरफ बात करें लगड़बग्गों की तो उनकी स्पीड एक भेड़िए से कम है, यानी एक लगड़बग्गा 55 से 60 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भाग सकता है। अब बात करते हैं पावर की, कौन सा जानवर कितना तगड़ा है और किसकी बॉडी ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, लगड़बग्गे की गर्दन से लेकर फ्रंट वाला सारा हिस्सा इंतहाई मजबूत होता है। एक लगड़बग्गे का बॉडी का पिछला हिस्सा थोड़ा कमजोर होता है। लगड़बग्गा किसी भी जानवर की हड्डियां तक चबा सकता है क्योंकि इसके दांत और बाइट फोर्स काफी ज्यादा होती है। एक लगड़बग्गे की काटने की ताकत 660 PSI होती है, जो शेर से थोड़ी ज्यादा है। मगर बहुत सारे रिसर्चर इस बाइट फोर्स को मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि एक लगड़बग्गे की काटने की ताकत एक टाइगर से भी ज्यादा होती है। यानी उनका मानना है कि एक लगड़बग्गा किसी भी जानवर को जिंदा चबा सकता है। किसी भी जानवर की जब आखिरी सांस निकलती है तब तक उसके जिस्म का 60% हिस्सा ये लगड़बग्गे खा चुके होते हैं, इसीलिए इनकी बाइट फोर्स 1100 PSI से भी ज्यादा बताई जाती है। अगर दूसरी तरफ बात करें खतरनाक भेड़िए की तो जिन लोगों को भेड़िया पसंद है उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि एक भेड़िया सिर्फ 20 साल तक ही मुकम्मल फिट रहता है। उसके बाद माहिरीन का कहना है कि उसकी मौत हो जाती
जाती है। इसकी मौत की वजह है इसकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जो ज्यादातर भूख की वजह से लगती हैं। जब एक भेड़िया बूढ़ा हो जाता है या जख्मी या कमजोर हो जाता है तो वो भूख के मारे कोई भी शिकार पकड़ नहीं पाता। यही उसकी मौत की बड़ी वजह बनती है। जबकि उसका कंपटीटर लगड़बग्गा 100 साल तक भी जिंदा रह सकता है। भेड़िए की बाइट फोर्स की बात करें तो वो लगड़बग्गे से काफी कम है, यानी 500 PSI। भेड़िया ज्यादातर सूअर का शिकार करते हुए नजर आते हैं, यानी भेड़िया अकेला तो सूअर का शिकार भी नहीं कर सकता। ये हमेशा ग्रुप बनाकर ही एक सूअर को मार कर खा सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अकेला लगड़बग्गा आपको चीते से भिड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि एक लगड़बग्गा चीते जैसे खतरनाक शिकारी से भी उसका किया हुआ शिकार छीन लेते हैं। और ये लगड़बग्गे ग्रुप में छोटे मोटे जानवरों से पंगा नहीं बल्कि बड़े बड़े जानवरों से पंगा लेते नजर आते हैं। इसीलिए लगड़बग्गों का ग्रुप जंगल के सिरदार यानी बादशाह लायन की भी थोड़ी भी इज्जत नहीं करता। अब बात करते हैं दोनों जानवरों की जहानत की, यानी कितने अच्छे तरीके से ये प्लानिंग करके अपने शिकार को दबोच सकते हैं। तो दोस्तों इनकी जहानत और शिकार करने का तरीका एक जैसा ही है, मगर इन दोनों ग्रुप्स के शिकारियों में मादा लगड़बग्गे की जहानत कमाल की होती है। अक्सर लगड़बग्गों के ग्रुप को ये मादा लीड करती हुई नजर आती है। दोस्तों अगर बात करें जंगल में इन दोनों ग्रुप्स की होने वाली आपस की जंगों की, तो इन दोनों ग्रुप्स की लड़ाइयाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। उनकी बड़ी वजह है इलाका। भेड़िए ज्यादातर बर्फानी और सर्द इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जबकि लगड़बग्गे जंगली और मैदानी इलाकों में सरवाइव करते हुए नजर आते हैं। अगर इन दोनों ग्रुप्स की जंगल में जंग होती है तो लगड़बग्गों का ग्रुप इन भेड़ियों के ग्रुप की बैंड बजा देगा, क्योंकि अकेला लगड़बग्गा एक भेड़िए को ना सिर्फ मारेगा बल्कि मार कर खा जाएगा। क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स की अगर लड़ाइयाँ देखी जाएं तो ज्यादातर खतरों के खिलाड़ी लगड़बग्गे ही समझे जाते हैं। लगड़बग्गे शेर जैसे तकड़े जानवर से भी पंगा लेने से बाज नहीं आते, जबकि दूसरी तरफ ये भेड़िए आपको रीछ से भिड़ते हुए नजर आएंगे। रीछ भी एक ऐसा जानवर है जो शेर तक की धुलाई कर देता है। अगर इन दोनों ग्रुप्स की हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो ये दोनों गैंग्स बहुत ही जंगल में खतरनाक होती हैं। ये दोनों ग्रुप्स किसी भी बड़े से बड़े जानवर को चंद ही मिनटों में खदेड़ सकते हैं। हमारी रिसर्च के मुताबिक लगड़बग्गों का ग्रुप इन भेड़ियों को हरा देगा। दोस्तों आपका इन दोनों खतरनाक जानवरों में से कौन सा शिकारी फेवरेट है? आपकी नजर में ये लड़ाई कौन सा जानवर जीतेगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी रिसर्च के मुताबिक लगड़बग्गों का ग्रुप इन भेड़ियों की अच्छे से धुलाई कर देगा। दोस्तों आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।